Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchala. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 4th, listen carefully. Students, in this video I will start your new unit, Unit 10. A boy who hated vegetables. A boy who hated vegetables. मतलब एक ऐसा लड़का जो वेजिटेबल्स को हैट करता था. हैट मतलब उसको वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते थे. ओके बच्चों, सो एक ऐसा लड़के की वी विल टीच अबाउट वन काइंड ऑफ बॉय वो डोंट लाइक वो डिड नॉट लाइक वेजिटेबल्स. ओके, क्योंकि उसको वेजिटेबल अच्छे नहीं लगते थे. कि ये स्टोरी इसलिए दैट्स आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे एक दो तो बच्चे होंगे जिसको वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता है. वो हैट कर रहे होते हैं, यानी उनको अच्छा नहीं लगता वेजिटेबल्स खाना. उनको बस पड़ी के खाओ, चॉकलेट्स, बिस्किट, केक, वो सब खाना अच्छा लगता है. वो जो स्नैक्स होते हैं बाहर का, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते छोटे जिसको वेजिटेबल्स, सब्जी, रोटी खाना अच्छा नहीं लगता. ओके, सो आपके जैसा ही एक बच्चा है. ओके, उनके बारे में ही हम बात करेंगे. ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स. ओके, चलो. ग्रोवल मीन्स कैसे होता है पता है कि वो कुछ भी कहना है ना तो एंग्रीली जो बोलते हैं ना उसको ग्रोवल बोलते हैं. एक्चुअली जैसे लॉयन कैसे गुरगुरा के बोलता है हाँ करके, तो ग्रोवल मतलब कैसे कि उसको ऐसा बोलते टू शे एंग्रीली. ओके, टू शे एंग्रीली, जैसे कि टू शे एंग्रीली यानी कुछ भी करना है तो गुस्से से बोलना. ओके, स्पांक मीन्स थप्पड़ होता है. थप्पड़ हिट करना. ओके, मारना. स्टबबॉर्न मतलब एक ऐसा बच्चा. ओके, जो किसी की बात ना सुनता हो. स्टबबॉर्न मीन्स एक ऐसा लड़का, एक ऐसी इंसान. लड़के बड़े भी ऐसे होते, बच्चा भी ऐसा होता है, बड़े भी, यानी किसी की बात ना सुनना. ओके, स्क्वीज मीन्स निचोड़ना. जैसे हम लेमन कैसे निचोड़ते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं ना लेमन को, उसको स्क्वीज बोलते हैं. ओके, यानी निचोड़ना. ओके, लंप मीन्स पीस होता है. वो आप क्या बोलते हैं, लंप, गांगड़ा बोलते हैं ना, गांगड़ा. वो क्या बोलते हैं, सॉल्ट का जो लंप होता है, लंप ऑफ सॉल्ट, यानी वो बड़ा वाला नहीं होता नमक, वो पूरा नमक आता है ना, अक्खा नमक, जिसको उसको लंप ऑफ सॉल्ट बोलते हैं. ओके, स्वेलो मीन्स खा जाना. ओके, निगल जाना. ओके, ग्रम्पी मतलब ग्रम्पी मीन्स एक ऐसा लड़का. ओके, जो हमेशा, कोई लड़का हो या कोई भी होता है, बड़ा भी होता है, जो ऑलवेज कंप्लेनिंग करता है. ओके, वन हु ऑलवेज कंप्लेन यानी हर बार कंप्लेन करता रहता है. ओके, कोई क्रेप्ट इन जाना, क्रीपिंग करके जो जाते हैं ना, ये पास्ट में वर्ड्स है. क्रीप का क्रैप्ट है. रब मतलब रब करना, घिसना. ओके, रब मीन्स घिसना, रब करना. रेफ्यूज मतलब ना बोल देना, ना. हग मीन्स हग, यू नो, जैसे आपकी मम्मी आपको हग करती है ना, गले लगाना. हग मीन्स गले लगना. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल हार्ड वर्ड्स. एक सेकंड. ओके, फाइन. ओके, you have to write all hard words in your English notebook, Unit 10. A boy who hated vegetables. Hard words. You have to write all hard words in your English notebook. Okay, then I will show you keywords. Okay, now keywords.
ये है कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स टू लाइक वेरी मच, टू लाइक वेरी मच। नट, नट यू नो वेरी वेल, अखरोट। ओके, नट मीन्स अखरोट। टू ग्रोवल, टू ग्रोवल मीन्स टू शे एंग्रीली, मतलब गुस्से से कहना। टू ग्रो मीन्स टू शे एंग्रीली। टू हैट, हैट मीन्स किसी को हैट करना, यानी अच्छा नहीं लगता ना कोई, तो टू डिसलाइक वेरी मच, टू डिसलाइक वेरी मच। ओके, टू स्पैंक, टू हिट, टू स्पैंक मीन्स टू हिट। टू डील विथ, टू डील विथ इसका मतलब है टू मैनेज, टू मैनेज। स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न मीन्स एक्चुअली स्टबबॉर्न मीन्स यहाँ देखो, वन वू डज नॉट लिसन, वन वू डज नॉट लिसन मतलब कोई सुनने का नहीं किसी की बात, ऐसा उसको क्या बोलते हैं, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न मीन्स वो वो हठीला नहीं बोलते, बहुत हठीला है, मानता ही नहीं है, कोई बात सुनता ही नहीं है, उसको स्टबबॉर्न बोलते हैं। ओके, टू वर्कआउट, टू वर्कआउट मीन्स टू डिसाइड, टू वर्कआउट मीन्स टू डिसाइड। ग्रीडीली, ग्रीडीली मीन्स वो अभिमानी होता है ना, सेल्फिशली, सेल्फिशली। ओके, टू स्क्वीज, स्क्वीज मीन्स निचोड़ना। टू प्रेस एंड रिमूव जूस, मैंने बताया जैसे लेमन हो, फिर करेला का जूस हम ऐसे निचोड़ते हैं ना जिसको, हाँ उसको स्क्वीज बोलते हैं। टू प्रेस एंड रिमूव जूस। लंप, उसका मीनिंग है पीस। टू रिफ्यूज, टू से नो, टू रिफ्यूज, टू से नो। ओके, सो राइट दिस कीवर्ड्स इन योर नोटबुक। फर्स्ट कीवर्ड्स, फिर क्या मेरे को पूरा दिखाना है इसलिए। ओके, देख लो। Now open your textbook, page number 8 for 84. Okay, 8 for 84. Unit 10, a boy who hated vegetables. एक लड़का जो वेजिटेबल्स को हैट करता था, यानी उसको हैट मतलब उसको अच्छे लगते नहीं थे वेजिटेबल्स। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो वेजिटेबल्स घर में नहीं खाते होंगे, है ना, और आपकी मम्मी भी आपसे नाराज़ होती होगी ना, है ना, खा ले वेजिटेबल खा ले, पर आप नहीं खाते होंगे, मानते नहीं होंगे, स्टबबॉर्न बॉय हो ना सब लोग। सो आपके जैसे ही एक बच्चे की स्टोरीज यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, यूनिट 10, अ बॉय हु हेटेड वेजिटेबल्स। So let's start our first activity, activity 1. Okay, activity 1A. Here you see one picture. Okay, है ना, देखो, चलो और दो क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट ए, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, मतलब आपको ये पिक्चर में क्या देखते हो आप ये पिक्चर में क्या देखते हो, तो आप क्या देखते हो, एक बच्चा है, हाथ में प्लेट है, प्लेट के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, चिप्स है, बोल सकते हो। ओके, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई सी अ बॉय विथ अ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स इन अ प्लेट, है ना। आई सी अ बॉय विथ अ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक and chips in a plate. चलो, what is your favorite dish, what is your favorite dish, so my favorite dish is ढोकला। अपने हिसाब से लिख सकते हो, यू कैन राइट पिज़्ज़ा ऑल्सो, कुछ भी, ढोकला, इडली, डोसा सब लिख सकते हो, आपको जो लिखना ढोकला की जगह। ओके, यू कैन राइट। ओके, चलो एक्टिविटी 1 में ए था, अब बी। नाउ बी इज यू नो, ये तो फर्स्ट नर्सरी से पढ़ते आए हो बच्चों।
बी है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें आइडेंटिफाई करना है वेजिटेबल्स फ्रूट्स। ये फोर्थ में आ गए हो आप, तो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू राइट योरसेल्फ। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 2। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 2। मैंने यहाँ सब में लिख दिया है, आपको दिखा दे, मैं बोलूँगी नहीं, फटाफट दिखाऊंगी। ओके, नाउ एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, नाउ लिसन टू द पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स। ओके, सो यहाँ एक्टिविटी 2 में पार्ट 1 करेंगे, यानी जो हमारा यूनिट है उसका पार्ट 1, अ बॉय हू हेटेड वेजिटेबल्स। ओके, ये हमारा यूनिट 10 का टाइटल है। हमारा जो यूनिट 10 है ना, उसका टाइटल है अ बॉय हू हेटेड वेजिटेबल। उसका पार्ट 1 हम लर्न करेंगे। ओके, सो लिसन केयरफुली। जीत वॉज very fond of chocolates. He also loved the tasty dishes his mother made. However, he would never eat any vegetable. His mother would get angry, but for any vegetable dish, Jit would always say loudly no. अब जीत को चॉकलेट खाना है बहुत अच्छा लगता था। जीत को चॉकलेट बहुत पसंद है। फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत अच्छी लगती थी, पसंद थी, यानी जीत को चॉकलेट बहुत पसंद थी। ओके, और वो भी है ना, जो टेस्टी डिशेस होती है ना, जैसे आप लोग भी खाते हो ना, टेस्टी सब्जी रोटी तो फेंक दो, नहीं खाना है, पिज़्ज़ा वो सब खाना है, तो उसको है ना, उसकी मम्मी जो टेस्टी डिशेस बनाता था ना, वही अच्छी लगती थी। ओके, उसको चॉकलेट्स तो बहुत पसंद थी, पर उसकी मम्मी जो उसको टेस्टी डिशेस जो उसकी मम्मी बनाती थी ना, वो भी बहुत पसंद थी। ओके, फिर भी वो कोई एनिमल जो वेजिटेबल्स है ना, वो कोई भी वेजिटेबल्स खाता नहीं था। ओके, फिर भी वो कोई भी वेजिटेबल है ना कभी नहीं खाता था, और उसकी मम्मी है ना एंग्री हो जाती, एंग्री मतलब गुस्सा हो जाती थी। उसकी मम्मा है ना, वो गुस्सा हो जाती, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल की डिश होती थी तो तुरंत जीत है ना, वो तुरंत ही क्या बोल देता था, जोर से नहीं। यानी कोई भी सब्जी होती थी ना, सब्जी की कोई भी आइटम होती थी ना, तो तुरंत उसके मुंह में से निकल जाता है जोर से नहीं। आप भी बोलते हो ना, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलते हो ना। उसी तरह जिद भी ऐसा ही था, उसको चॉकलेट अच्छा लगता था, और जो नई नई डिशें बना के दे ना मम्मी, वही अच्छी लगती थी। वो वेजिटेबल को टच भी नहीं करता, ऐसा वेजिटेबल का नाम सुनते ही लाउडली बोल देता, नो मुझे नहीं खाना है। He did not like to eat any vegetable. He did not like to eat any vegetable, name any vegetable, and Jeet would turn his face away. He would not look at even carrot halwa topped with nuts and raisins. जीत को कोई भी वेजिटेबल्स अच्छी लगती ही नहीं थी, जीत को। ओके, उससे कोई भी वेजिटेबल थी अच्छी नहीं लगती थी। कोई भी वेजिटेबल्स का नाम लो और जीत अपना फेस है ना घुमा देता था। कोई भी उसकी मम्मा भूल से भी कोई वेजिटेबल्स का नाम ले ले ना कोई भी, तो वो है ना अपना फेस है ना घुमा देता था। इवन वो है ना कैरेट का, गाजर का जो हलवा होता है ना, उसकी तरफ, यानी गाजर का हलवा बनाते थे तो टॉपेड नट्स और रेजिन डाल के बनाती थी ना, फिर भी उसकी तरफ भी नहीं देखता था। इवन उसकी तरफ गाजर का हलवा होता था, उसकी तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि गाजर का हलवा जब बनाते तो ऊपर नट्स और रेजिन्स तो हम सब डालते हैं, सो ऐसा मस्त एंड टेस्टी हलवा होता है, फिर भी उसकी तरफ नहीं देखता था। ओके, जीत्स फादर एंड मदर वुड गेट वेरी एंग्री, बट ऑल द वेजिटेबल्स वुड फील मोर एंग्री, एंड जीत के जो फिर फादर और मदर थे वो भी बहुत गुस्सा होते थे। ओके, बट सारे जो वेजिटेबल्स है वो भी बहुत गुस्सा में फील करते थे, यानी उनको भी गुस्सा और उनका कैसे हर्ट, दुख, बोले कि ये हमको ऐसा क्यों कर रहा है।
यानी उनको सारी सब्जियां जो है थे वो उसको भी वो भी एंग्री होती थी, गुस्सा होती थी और दुख, उनको भी दुख होता था। जीत डज नॉट लाइक मी, आई ऑल्सो डू नॉट लाइक हिम, ग्रोवल्ड मिस्टर पोटैटो वन डे। ओके, एक दिन मिस्टर पोटैटो सब्जी है ना, आलू। एक दिन है ना मिस्टर पोटैटो ने ग्रोवल मीन्स गुस्से से कहा, जीत को मैं अच्छा नहीं लगता तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता। जीत को मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे भी वो पसंद नहीं है, मिस्टर पोटैटो ने बोला। सी हाउ ही हेट्स मी, क्राइड कैरट टॉप्स एंग्रीली। कैरट जो था उसने भी गुस्से से क्राइड करते, यानी थोड़ा सा चिल्ला के रो के बोला कि देखो किस तरीके से वो मुझे भी हेट कर रहा है। सी हाउ ही हेट्स मी, देखो वो मुझे किस तरीके से हेट कर रहा है। आई वुड लाइक टू स्पांक द फेलो, सेड मिस भिंडी। ओके, यानी आई वुड लाइक टू स्पांक द फेलो मतलब वो लड़के, जीत के लिए फेलो यूज़ किया। ओके, मिस भिंडी ने क्या कहा कि मुझे उस लड़के को मारने की इच्छा होती है, हिट करने मतलब थप्पड़ मारने की इच्छा होती है, स्पांक करने की इच्छा होती है। मतलब आई वुड लाइक टू स्पांक द फेलो, मतलब मुझे उस लड़के को मारने की इच्छा होती है, मिस भिंडी ने बोला। एंड आई नो हाउ टू डील विद दिस स्टबबॉर्न बॉय, मिस्टर करेला सेड विथ अ नॉटी स्माइल। मिस्टर करेला, कोई ऐसा होता है ना मिस्टर करेला जो होता है ना करेला, उसने एक नॉटी सी स्माइल देखा, मतलब तिरछी स्माइल होती है जो कि अब उसको सही तरह से ठिकाने पर लाना पड़ेगा, उस तरीके से जो स्माइल देते ना। तो मिस्टर करेले ने उस तरीके से नॉटी स्माइल के साथ कहा कि मैं जानता हूँ ये स्टबबॉर्न है ना, मतलब ये स्टबबॉर्न मीन्स ये ऑलवेज कंप्लेन करने वाला बॉय जो है ना, उसके साथ किस तरीके से अब रहना है वो मुझे पता चल गया है। आई नो बाय द टाइम डिनर वॉज रेडी ऑल द वेजिटेबल्स हैड वर्कड आउट देयर प्लान। अब डिनर का टाइम हो गया था। ओके, डिनर का टाइम हो गया था, सारे वेजिटेबल्स ने अपने प्लान के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी सबने पोटैटो, कैरट, मिस भिंडी, करेला, वो सब ने मिलके एक प्लान बनाया और उसके प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ओके, जीत वॉज फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा। When the pizza was brought to the table, he greedily put a piece of pizza in his mouth. Oh, this pizza is bitter, he cried. He did not know that Mr. Karela had squeezed his juice on his plate. जीत ने पिज़्ज़ा खाया। ओके, यानी निकाला। जीत को पिज़्ज़ा मिला ना, जीत को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था। जब उसने पिज़्ज़ा टेबल पे लाया, टेबल पे के ऊपर लेके आया, तो उसने ग्रीडीली, मतलब उसको तो है ना चॉकलेट्स से पिज़्ज़ा, बर्गर, वो सब खाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने ग्रीडीली एक पीस है ना पिज़्ज़ा का एक पीस अपने माउथ में रखा और तुरंत बोला, ओह पिज़्ज़ा तो बीटर मीन्स कड़वा, पिज़्ज़ा तो कड़वे है, ये पिज़्ज़ा तो कड़वा लग रहा है। और वो रोने लगा। पर उसको नहीं पता था कि मिस्टर करेला है ना, मिस्टर करेले ने है ना अपना जूस जो है ना उसके अंदर निचोड़ा है वो प्लेट के ऊपर। वो पिज़्ज़ा का जो प्लेट था ना उसके अंदर मिस्टर करेले ने अपना जूस स्क्वीज़ किया है, उसको नहीं पता था। रब्बीज हिज फादर शाउटेड, और उसका जब उसने जोर से चिल्लाया ना, ओह दिस पिज़्ज़ा इज़ बीटर, और रोने लगा ना, क्योंकि उसको नहीं पता था कि करेले ने अंदर अपना जूस स्क्वीज़ किया है। जो उसके फादर है ना उस जोर से चिल्लाए उसके ऊपर, रब्बीस मीन्स खराब लड़की।
हर बार कंप्लेन करने वाला। ओके ओके, अभी ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी बच्चों। ओके, पर बीच में एक्टिविटी 3 आ गई है। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट एक्टिविटी 3। ओके, एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबोव स्टोरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस based on the above story. Okay, first is which characters have been mentioned so far। यहाँ कौन कौन से कैरेक्टर है उसका मेंशन किया गया है। तो बच्चों मैंने यहाँ शॉर्टली लिखा है, दैट्स वाई। ओके, एक तो जीत है, फिर उसके पेरेंट्स है, पेरेंट्स में फादर मदर दोनों आ गए। ओके, जीत हिज पेरेंट्स मतलब फादर मदर, एंड पोटैटो, कैरट, करेला, भिंडी एक्सेट्रा। ओके, फिर सेकेंड है जीत वॉज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। वॉट डू यू लाइक टू ईट, मतलब जीत को चॉकलेट अच्छी लगती है, जीत को चॉकलेट अच्छी लगती थी, तो आपको क्या अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ लिखा आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। ओके, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। ओके, ये 3 है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ मेरा वीडियो है वो कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम activity 4। okay, bye।